नमस्कार, मैं टार्जन आर्यन। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम हाजिर हैं आपके साथ आज के ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन्स पर, आज के खास हेडलाइंस पर। पूर्णिया में रहस्यमय बीमारी से मचा हुआ है हड़कंप। अब सरकारी कर्मियों को भी छुट्टी के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। पूर्णिया तनिष्क शोरूम लूटकांड के लिए एक हफ्ते से की जा रही थी रेकी। नीतीश कुमार के बेटे ने राजनीति में एंट्री को लेकर साफ कर दी तस्वीर। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला आज। एसएससी ने जारी किया ग्रेड सी और डी की परीक्षा का नोटिफिकेशन। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार पूर्वक। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पंचायत मुसहरी टोला में बीते दिनों एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो जाती है। इस बीमारी से ग्रसित परिवार के ही चौथे सदस्य को भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले दिनों इस रहस्यमय बीमारी से ग्रसित महिला के पेट में गर्भस्थ 8 माह के शिशु की मौत हो गई थी। इस बीमारी की चपेट में आ रहे मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर एक ही परिवार के लोगों की मौतें लगातार किस तरह हो रही हैं। हालांकि इस घटना से आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर शिक्षा विभाग से। अब सरकारी कर्मियों को छुट्टी लेने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था में एक और नया परिवर्तन करते हुए अब हर चीज को ऑनलाइन के माध्यम से किया है। अब जितने भी सरकारी कर्मी हैं उन्हें अपनी छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, बल्कि उन्हें अपनी एब्सेंटी तक बनाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार के द्वारा यह व्यवस्था 16 अगस्त से सभी सरकारी विद्यालयों में जारी की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने से लेकर एब्सेंटी बनाने तक अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन का सहारा लेना होगा। आइए नजर डालते हैं हम बिहार की अगली चर्चित खबर पर। बीते दिनों तनिष्क शोरूम में लूटपाट की बड़ी वारदात घटित हुई थी, जिसमें अनुमानित तौर से 2 करोड़ रुपए के लूटपाट की घटना बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद जब लगातार छानबीन का दौर जारी है, तो इससे कुछ चीजें जो सामने आई है, जिसमें पता चला जा रहा है कि लगभग 1 सप्ताह से बदमाशों के द्वारा हर एक छोटी छोटी बिंदुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी, इसकी रेकी की जा रही थी और इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था। बकौल जो वहां पर महिला कर्मी है, तनिष्क शोरूम में जो कार्यरत महिला कर्मी हैं, उनके अनुसार कुछ बदमाशों के जो चेहरे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो पहचानते हो उनको, क्योंकि वो विगत अलग अलग दिनों में या तो कस्टमर बन के आ रहे थे या किसी न किसी रूप में आकर खरीदारी भी कर रहे थे। और विगत दिनों तनिष्क शोरूम में डायमंड फेस्टिवल चल रहा था, जिसको लेकर काफी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती थी। उस भीड़ का फायदा उठाकर ये तमाम बदमाश जो हैं वो लगातार उस शोरूम में जा रहे होते हैं और वहां जाकर उसकी रेकी कर रहे होते हैं। एक एक एग्जिट प्लान और एक एक स्थानों से परिचित हो रहे होते हैं। इस दौरान एक पूरा मास्टर प्लान इन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है और जिसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। लूटपाट के दौरान जिस महिला कर्मियों पर बदमाशों ने पिस्टल तानी थी, उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पहचाने हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो विगत कुछ दिनों से हमारे शोरूम में आ रहे हों। बताते चले कि ये शोरूम खजांची थाना क्षेत्र के डाक बंगला के पास अवस्थित है, जहां पर यह घटना घटित हुई है। बदमाश जब वहां पर डकैती की घटना को अंजाम दे रहे थे, तो उसमें से एक बदमाश ने यह भी कहा था कि आप लोग चिंता न करें, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, हम रतन टाटा का सामान ले रहे हैं, आपका कुछ नहीं ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क है और हर एक बिंदुओं पर बिंदुवार जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम भी इस पूरे घटनाक्रम पर हर एक बिंदु पर एक एक एविडेंस को जोड़ने में लगी हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें
अपराधियों की किसी भी चीज को बताने वाले को या फिर उसकी जानकारी साझा करने वाले को या उसकी शिनाख्त करने वालों को 3 लाख रुपए तक की राशि देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही उसकी पहचान भी गुप्त रखे जाने की बात कही गई है। अगली खबर राजनीतिक कुनबे से आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में ये चर्चाएं तेज हुई है कि नीतीश कुमार के बेटे की अब एंट्री, राजनीतिक एंट्री होने वाली है, जहां पर निशांत अब राजनीतिक रूप से जो है अपना उत्तराधिकार ग्रहण करेंगे और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे। और लगातार ये चर्चाएं चलती जा रही हैं, जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में निशांत जो है राजनीतिक एंट्री करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि निशांत अपने पिता की राह पर चलने वाले हैं, परंतु लगातार हो रही इन चर्चाओं के दौर को निशांत ने उस समय एक विराम चिन्ह लगा दिया है और उन्होंने तस्वीरें साफ करते हुए कहा है कि फिलहाल राजनीति में उनकी एंट्री का कोई मकसद नहीं है, बल्कि वो अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं। फिलहाल वो राजनीति की ओर उनका कोई भी इस तरह का आने का उद्देश्य नहीं है। अभी वो फिलहाल मन की शांति के लिए अध्यात्म की राह पर चलने वाले हैं। अगली खबर खेल से। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज संध्या 7 बजे खेला जाएगा। आज यह मैच पल्लेकेले में होगा। गौतम गंभीर के नए कोच बनने के बाद उनकी अगुवाई में पहली बार टीम इंडिया श्रीलंका के साथ मुकाबला करने जा रही है, जहां टीम की कमान सूर्य कुमार यादव, जो एक युवा खिलाड़ी हैं, उनके कंधों पर सौंपी गई है। टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में यह टीम आज अच्छा प्रदर्शन के लिए श्रीलंका में उतरने वाली है। दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच का यह पहला सीरीज का पहला मैच पल्लेकेले में होना है। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस मैच में टीम इंडिया में जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो विराट कोहली जिन्होंने संन्यास ले लिया है, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे क्योंकि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा वर्ल्ड कप के दौरान की थी। उसको उनके बाद नए युवा चेहरे इन टीमों में शामिल हैं। इसके साथ ही बता दूं कि रविंद्र जडेजा संन्यास लेने के बाद सूर्य कुमार यादव को टीम की का कमान दिया गया है और टीम इंडिया का मिशन 2026 भी शुरू होगा। T20 अगले साल वर्ल्ड कप उसका होना है T20 का, और उसको लेकर इस मैच को बहुत बड़े दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की परीक्षा होगी कि किस तरह से टीम इंडिया जो है नए कप्तान और नए कोच के नेतृत्व में किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। अगली खबर रोजगार से। SSC कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षाओं के आवेदन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही बता दें कि यह भर्तियां 2006 पदों के लिए निकाली गई हैं। पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख अगस्त तक दी गई है। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला CBT और दूसरा कौशल परीक्षण। ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर 2024 में होने की उम्मीद जताई जा रही है और फिलहाल उसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे पुनः अगले न्यूज में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।